फजूल बकवास आकर यहाँ पर करेंगे या जो भी इनके चेले होंगे, चेले चपाटे आ जाते हैं बहुत सारे फजूल की बातें करने, तो उनकी मर्ज़ी, वो तो गोल्डन पर्ल भी लगा लेते हैं यार, तो वो जो भी चाहें उनकी मर्ज़ी वो करें। बाकी जो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है रिव्यू वीडियो। बहुत रिक्वेस्ट की थी आप लोगों ने कि ट्रैगो के सीरम्स का जो है रिव्यू कर दीजिए, तो आज फाइनली रिव्यू होने वाला है। और आज जो रिव्यू होगा वो होगा ट्रैगो स्किन लाइटनिंग सीरम अल्फाबेटिन प्लस नियासिनामाइड। बॉटल आप देख लें, पैकेजिंग मैं आपको बैक कैमरा से भी इसकी पैकेजिंग वगैरह दिखा देती हूँ। तो पहले आप इसकी पैकेजिंग वगैरह देख लें। तो आपने इसकी पैकेजिंग वगैरह देख ली। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। और स्किन लाइटनिंग सीरम है, तो सबसे पहले जहन में यही आता है इंसान के कि लाइटनिंग सीरम है तो ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को जो है वो निखारेगा और वाइटनिंग देगा, ब्राइटनिंग देगा। जब भी हम कहीं लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग लफ्ज़ देखते हैं लिखा हुआ, तो यही ज़ाहिर जहन में आता है कि ये सीरम इसीलिए होगा। तो मैं बता दूँ, ये सीरम जो है इस पे लिखा है स्किन लाइटनिंग। इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें तो उसके अंदर है मेन इंग्रेडिएंट जो है इसके वो है अल्फाबेटिन प्लस नियासिनामाइड। तो इसी से पता चल जाता है कि ये लाइटनिंग सीरम इन्होंने इसलिए लिख दिया कि इसके अंदर अल्फाबेटिन है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि सिर्फ अल्फाबेटिन से जो है आपको स्किन वाइटनिंग नहीं मिलती है। अगर इतना ही आसान होता स्किन वाइटनिंग अचीव करना, या आप अपनी स्किन, जैसे मैंने अपनी वीडियो आपने देखी होगी पिछली, उसमें मैंने लिखा है कि मैंने सबसे पहले क्या यूज़ किया था जो मेरी स्किन एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो अगर इतना ही आसान होता किसी एक इंग्रेडिएंट को लेके हम स्किन को ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, मतलब स्किन को एकदम तब्दील कर देते या एकदम कॉम्प्लेक्शन को, तो हर चीज़ में अल्फाबेटिन ऐड होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिसके पास टाइम है वो इस वीडियो को देखे, जिसके पास टाइम नहीं है तो वो स्किप करके जा सकता है। स्किन लाइटनिंग जो उन्होंने लिख दिया है, तो मैं तो यही कहूँगी कि फ़ुज़ूल में लिख दिया है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी और ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि आपकी स्किन को लाइटनिंग की तरफ लेकर जाए। देखिए, स्किन लाइटनिंग के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, मेन इंग्रेडिएंट्स, अगर कोई वाकई स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग सिरम है तो उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स आपको सामने जो नज़र आ जाएंगे, जो आपको हर चीज़ दे रहे होंगे। मतलब एल्फाबेटिन जो ना अकेले वर्क नहीं करता, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। एल्फाबेटिन के साथ अगर कॉम्बो कर दिया जाए विटामिन सी का या कोजिक एसिड का, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स का, तो ये फिर बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन अगर खाली अल्फाबेटिन आप लगाकर ये सोच रहे हो कि आप गोरे चिट्टे हो जाओगे, स्किन लाइटनिंग हो जाएगी, तो ये फ़ुज़ूल है। इसके अंदर नियासिनामाइड प्लस जो है अल्फाबेटिन है। दूसरी सबसे बड़ी इनकी जो दूसरी कह रही हूँ, हाँ, दूसरी मिस्टेक सबसे बड़ी वो ये कि उन्होंने इसमें कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ है कि नियासिनामाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसके अंदर कितनी है, और अल्फाबेटिन की कितनी है। अल्फाबेटिन का तो हम सभी को पता है, नहीं पता तो मेरे सब्सक्राइबर को तो एटलीस्ट पता ही है कि अल्फाबेटिन 2% इनफ होता है, लेकिन फिर भी इनको मेंशन तो करना चाहिए। इतना बड़ा ब्रांड अगर आप बना रहे हो, आप सोचते हो कि बहुत अच्छा वर्क करेगा, तो उस पे कुछ भी मेंशन नहीं है। ना अल्फाबेटिन की कंसंट्रेशन मेंशन है, ना नियासिनामाइड की कंसंट्रेशन इसके अंदर मेंशन है। नियासिनामाइड की बहुत सारी कंसंट्रेशंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी हैं।
तो इसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप पूछोगे कि देखो स्किन लाइटनिंग के लिए तो वेस्ट ऑफ मनी है, अगर आप ये सोच कर ले रहे हो कि उसको स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करना है तो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्किन लाइटनिंग के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमारे मेन इंग्रेडिएंट जो हर अब मतलब इतनी अवेयरनेस हो गई है एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स को, जो चुकंदर, आलू, गोभी वगैरह से दूर है, उनको तो इतनी अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है कि जो स्किन लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं कोजिक एसिड, विटामिन सी और एल्फॉर्बिटिन। बट एल्फॉर्बिटिन किसी के कॉम्बो के साथ, सिर्फ एल्फॉर्बिटिन ये वर्क नहीं करता। मैं शुरू से ये कहती हूँ कि अगर आपको स्किन वाइटनिंग चाहिए, ब्राइटनिंग चाहिए, तो कोई भी एक इंग्रेडिएंट, जैसे कि लोग आकर कहते हैं ना प्लीज़ आप ही एक क्रीम बता दीजिए, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखें आपको पूरी स्किन केयर फॉलो करनी पड़ती है। अगर आपको वाइटनिंग ब्राइटनिंग चाहिए तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे कोजिक एसिड, एल्फॉर्बिटिन का मैं कह रही थी कि एल्फॉर्बिटिन जो है ना वो किसी के कॉम्बो हो, अगर उसके साथ विटामिन सी हो, कोजिक एसिड हो, सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये फिर आपको वाइटनिंग ब्राइटनिंग ग्लोइंग की तरफ लेकर जाती हैं। सिर्फ एक एल्फॉर्बिटिन लिख कर उसके साथ नियासिनामाइड ऐड कर कर आप ये कह दो कि स्किन लाइटनिंग सीरम है, तो ये टोटली वेस्ट ऑफ मनी है ये सीरम। मैं तो यही कहूँगी अगर आपको नियासिनामाइड ही यूज़ करना है, मतलब इसका अगर वैसे देखें तो क्या वर्क किया, तो उसने कोई लाइटनिंग इफेक्ट तो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा इससे। हाँ ये होगा कि पोर्स अगर हैं तो वो आपके थोड़े बहुत मिनिमाइज आपको नजर आएंगे क्योंकि इसमें नियासिनामाइड ऐड है। बाकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके अंदर की एक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्योंकि नियासिनामाइड अगर अकेले भी आप लगाते हो तो ब्राइटनिंग तो थोड़ी आपको फील होने लगती है, लेकिन इसके यूज़ के बाद मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया सीरियसली। मुझे पसंद नहीं आया। साफ बात मैं यही कहूँगी कि मुझे ये ट्रैगो बिल्कुल पसंद नहीं आया, और बहुत सारे लोग स्किन लाइटनिंग देखकर ये समझकर इसको परचेज़ करें कि स्किन लाइटनिंग देगा, तो मैंने इसका आपको बता दिया कि इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि अल्फाबेटिन के कॉम्बो हो या कोई ऐसे हो जो वाकई आपको वाइटनिंग दे। कोजिक एसिड हो गया और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे वाइटनिंग लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए होते हैं, तो उसमें ऐसा जो मेन इंग्रेडिएंट्स वो आपको नज़र आ रहे हैं क्या हैं। तो मैं तो ये नक्शा बिल्कुल बाय नहीं करूँगी, बस इसी को मैं ख़त्म कर रही हूँ लगा लगा के। एज अ नियासिनामाइड मैं लगा लेती हूँ या मेकअप से पहले अगर मुझे कोई मॉइस्चराइज़ करना होता है या कहीं जा रही हूँ, तो मतलब ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ उसको चलते फिरते, ठीक है। तो मतलब कोई ख़ास मैं इसको स्किन केयर के अंदर इंक्लूड, मुझे मतलब क्या कहूँ यार, टोटली वेस्ट ऑफ मनी मुझे तो सच में। मुझे बिल्कुल सबसे बड़ा धोखे वाली बात ये है कि स्किन लाइटनिंग आप लिख रहे हो सिर्फ अल्फाबेटिन डाल के, तो मैंने बता दिया खाली अल्फाबेटिन लाइटनिंग के लिए वर्क नहीं करता और कुछ कंसंट्रेशन भी इस पे नहीं लिखी है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स को जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं उनसे मैं कहूँगी ना लें। जो फजूल बकवास आकर यहाँ पर करेंगे या जो भी इनके चेले होंगे, चेले चपाटे आ जाते हैं बहुत सारे फजूल की बातें करने, तो उनकी मर्ज़ी, वो तो गोल्डन पर्ल भी लगा लेते हैं यार, तो वो जो भी चाहें उनकी मर्ज़ी वो करें। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो वाकई मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात पर यकीन करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी अपने पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है ना। डियर बोलूँ, प्यारे बोलूँ, प्यारियाँ बोलूँ, तो क्योंकि मुझे पता है वो मेरी बात पे लबैक कहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, मत लो। इसके बाद मैं जो हूँ इसके बाद हो सकता है इसके बाद आ जाए रेटिनॉल का या कोई और सी आए बीच में, तो बल्कि मैं इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। इसका रिव्यू कर देती हूँ। अप टाउन एले ब्राइटनिंग का इसका भी बड़े रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि ये जो रिजनेबल प्राइस में है इसका मैं रिव्यू कर दूँ। तो इसके बाद जो है ये वाली आएगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखूँगी अगर कोई अपलोड नहीं हुई मेरी तो फिर मैं इसका भी एक आध दिन में कर दूँगी रिव्यू, ठीक है। तो चले फिर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।